श्री अधिष्ठान भाग एक। जो बातें मैंने कही हैं वे आप समझते ही हैं, पर बार बार मनन करने से याद भी होती हैं। नाम की आराधना में बड़ी प्रीति होनी चाहिए, भावना बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आराधना आप सभी करते हैं, श्री अधिष्ठान सामने रखकर भी और वैसे भी। कई के पास यह सिद्ध चक्र है, कोई और भी ले सकता है और उसको दिया जा सकता है, पर इसमें जरा भावना की आवश्यकता है। ध्यान के बाद हो सके तो उठाकर, नहीं तो वहां ही रखा रहे, पर रुमाल इस पर ढक दिया जावे। केवल ध्यान के समय खोला जावे। यह श्री अधिष्ठान सिद्ध चक्र है। स्वास्तिक इसके चारों ओर है। यह स्वास्तिक विघ्न विनाशक कार्य सिद्धि करने वाला है। नीचे कमल बड़ा मांगलिक, ऊपर श्लोक में भगवान का स्वरूप मंत्र के साथ सूर्य है। सूर्य की बड़ी उपासना होती है। विश्वामित्र को इस सूर्य देव का बोध हुआ था। यह सूर्य जीवन भी देता है, जीवन दाता है। जो इसका दिव्य रथ चलता है, वह सब प्राणी और अप्राणी जगत में मृत्यु और अमृत दोनों भरता जाता है। प्राणियों में भी यह जीवन देता है। सूर्य न हो तो 5-7 वर्ष में सब संसार समाप्त हो जाए। यह दुर्गंध को नष्ट करता है। यह ओज तेज का केंद्र बड़ा मांगलिक है। स्वास्तिक के भी चारों कोने मिलाने से सूर्य स्वरूप बन जाता है। यह सूर्य हमारे लोक को ओज तेज देने वाला है। यह बड़ा शुभ चिन्ह है। ज्योतिष में इसका बहुत महात्म्य है। यह सब प्रकार से ऊंचा माना गया है। लोग आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे देश में दोनों समय सूर्य के दर्शन करते हैं। फिर इसमें राम नाम जो सूर्य के केंद्र में है, अतः यह सिद्ध चक्र बड़ा उत्तम बन गया। इससे साधक को बड़ा बल मिलता है। यह विघ्न विनाशक है, विपरीत लहरों का, दुष्ट विचारों का प्रभाव नहीं होने देता। इसकी थोड़ी व्याख्या इसीलिए की गई कि श्री अधिष्ठान रखने वालों को व्रत का भी पालन करना चाहिए। मंगल और कल्याण कर, सिद्धि शांति शुभकार, अधिष्ठान सम्मुख धरो, करके शांत विकार, त्राटक करके अल्पतर, नैन मूंद कर ध्यान, मंत्र राम राधो शुभ, सबसे उत्तम मान, साधक समझो है व्रत, आदर लिए अगाध, अनुचित स्थान जन हाथ पर, रखना है अपराध। सब लोकों में राम नाम व्यापक है। थोड़े समय से ही यह श्री अधिष्ठान कुछ साधकों ने लिया है। इसे अनुचित स्थान पर नहीं रखना। जो साधना करने वाले हैं, वे यदि ऐसी भावना से लें तो उनको भी मिल सकता है, किंतु जो व्रत का पालन करें। वैसे भी आप सबके सामने राम नाम है ही। जब कोई ध्यान में बैठे तो 7 बार नमस्कार अर्थात नमस्कार सप्तक बोलकर करके बैठे। नमस्कार सदा झुककर करना चाहिए। जहाँ प्रणाम, वंदना, नमस्कार आता है वहाँ सिर झुकना चाहिए। फिर त्रुक फिर त्रिकुटी में जाकर विचारें। सो यदि बाहर न भी रखा तो अंदर तो है। आत्मशक्ति जब ऊपर को जगती है, तब समझो कि अंदर अष्ट चक्र में आप ही चला गया। जब नाम लिया, तब नमस्कार करने को कहा जाता है। नमस्कार से क्या होता है भला? हम नमस्कार करके स्थापित करते हैं, तो फिर विघ्न विनाश होता है और मंगल मिलता है। भावना ऐसी बनानी चाहिए। सारे दिन फिरने वाले जमींदार के लड़के को भी सूर्य की किरणें बड़ा लाभ पहुंचाती है। मजदूर और ऐसे सभी दूसरों को सूर्य से शक्ति मिलती है। धूप में रहने वाले पौधे की शक्ति साए में रहने वाले पौधे से अधिक होती है। इसमें वह चीज है जो घृत में भी इसी से आती है। इसी प्रकार दूध भी घर में बंधे रहने वाले पशु की अपेक्षा बाहर फिरने वाले डंगर पशु का अधिक पुष्टिकारक होता है। ये किरणें जीवन तत्व की लहरें हैं। हमारे जीवन का देने वाला यह जगत में बड़ी चीज है। ऐसा बार बार ध्यान करने से साधक को लाभ होता है। सूर्य की यह आराधना न करके अध्यात्म सूर्य की आराधना करो, जो इसको भी प्रकाश देता है। भावनाहीन व्यक्ति हो तो फिर अधिक लाभ नहीं होता। भावना बलिष्ठ होनी चाहिए। वैसे तो पानी से, मिट्टी से कई रोग मिट जाते हैं।
कोई देहाती लड़का नहाता रहे तो इतना लाभ नहीं होता जितना नाभि के नीचे मल कर नहाने से होता है, किंतु वह भी भावना से नहाए। एक पंडा गंगा में हर समय टटोलता ही रहता है, गंगा के पानी का उसे कोई लाभ नहीं। कहना यह है कि भावना से लाभ होता है। भावना वाला नहाए, हर हर गंगा करे, तो न निमोनिया हो न सिर दर्द, भावना प्रबल जो हुई। भावना प्रबल नहीं, ऐसे तो तोता भी राम राम रटता है। यदि मनुष्य बोलता हो तो शायद कभी ध्यान आ जाए और लाभ हो जाए, किंतु साधक की भावना तो परमेश्वर को विद्यमान करने की है। जो देवता का आराधन करने वाले हैं वे नमस्कार करके बैठते हैं। वह उपस्थित है यह समझकर आराधना करने से बड़ा लाभ होता है। अखंड जाप में यह भावना हो कि भगवत कला अब यहाँ पैदा हो चुकी है, ऐसा समझकर मंत्र आराधन किया तो फिर कृपा का अवतरण, कृपा की लहरें आती हैं। रेडियो का यंत्र रख देने से सभी स्थानों की आवाजें उस पर प्रकट होती हैं। एक साधक को यह समझना चाहिए कि अब हृदय यंत्र बन चुका है। सारा दिन रात ही तो रेडियो बोलते रहते हैं। कोई कहे कि पीकिंग का मॉस्को का शब्द कैसे आ जाएगा। न पहाड़ रोकते हैं न समुद्र, हमने नाम लिया है। हमारा मस्तक यंत्र है। यहाँ भगवान की कृपा आएगी, अवश्य आएगी। दूर दूर से समाचार खंभों के द्वारा भी आते हैं। हमारा तो यह वायरलेस का है। यह तो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग से ले आता है। जब सब ऊंचे ऊंचे शब्द होते हैं तो विपरीत धारा यहाँ आएगी नहीं। दिल्ली की सुई लगाने से ही दिल्ली की आवाज आएगी, पर यह अवश्य है कि स्टेशन की शक्ति का प्रश्न होता है। दूसरे तोड़ते हैं तो वे शक्तिशाली स्टेशन की तरंग तोड़ने से टूटते नहीं। पिछली लड़ाई में वह यंत्र भी बड़ा शक्तिपूर्ण होगा, वह साथ बोलता था। उस धाम से जो कृपा अवतरण होती है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, यह भावना होनी चाहिए। इसी से श्री अधिष्ठान का अवतरण हुआ। इसमें शुभ ही आएगा। यह सब कुछ आपके अंदर की भावना पर है। वह शुभ जो निश्चय के साथ लिया, धारण किया, वहां कृपा शुभ ही की होती है।